नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में संगम के बारे में आपने सुना होगा, जहां पे होली गंगा यमुना कॉन्फ्लुएंस है। संगम के आसपास एक बोट में हुक्का और नॉनवेज पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं 8 लोग। इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है इन वायलेशन ऑफ लॉज रिलेटेड टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स। आज इस वीडियो में इस इंसिडेंट को हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ में लॉज रिलेटेड टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्या क्या है वो भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। संगम के आसपास एक बोट में चल रही थी हुक्का पार्टी, जहां पे नॉन वेजिटेरियन फूड्स भी सर्व हो रहा था। वैसे आप सबको पता है दोस्तों, संगम जहां पे गंगा एंड यमुना का कॉन्फ्लुएंस है, उसे हिंदुइज्म में एज ए होली प्लेस कंसिडर किया जाता है एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज हर दिन संगम विजिट भी करते हैं। तो इस केस से रिलेटेड दारागंज पुलिस हसन अहमद एंड मोहम्मद आसिफ को अरेस्ट किया है और 6 लोगों के अगेंस्ट ऑफेंस चार्ज किया है। वैसे दारागंज एक पिलग्रिमेज साइट है दोस्तों। पीपल आर एक्सपेक्टेड नॉट टू डू एनीथिंग दैट कैन हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स। देखिए, दारागंज एरिया में जितने लोग रहते हैं उसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है वो दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए कुछ ना करे। नाउ, लॉज रिलेटेड टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल आपको प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलेगा, अलोंग विथ आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ रिलीजन ग्रांट करते हैं दोस्तों। नाउ, द इंडियन पीनल कोड डिस्कसेस द प्रोविजंस फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। तो देखिए, रिलीजियन से रिलेटेड जितने ऑफेंसेस है उसके बारे में प्रोविजंस लिखा हुआ है दोस्तों आईपीसी में, दैट इज इंडियन पीनल कोड में। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें ये फ्रीडम दिया हुआ है कोई भी रिलीजन फॉलो करने के लिए, उस रिलीजन को पीसफुली प्रोपेगेट करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए। एट द सेम टाइम, कुट्टी चनमी मूतन वर्सेस राणा पटार 1978 केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था, इट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नमेंट दैट एवरीवन शुड बी ऑफर्ड टू प्रोक्लेम हिज ओन रिलीजन एंड दैट नो मैन शुड बी सफर्ड टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ अनदर। तो देखिए, कोई भी एक पर्सन को रिलीजन के नाम पर इंसल्ट नहीं करना चाहिए। सबको अपना रिलीजन फॉलो करने का, प्रोक्लेम करने का राइट्स भी ऑफर करना चाहिए। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह कोर्ट ने बोला। चैप्टर 15 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन ऑफ द इंडियन पीनल कोड में 5 सेक्शन है दोस्तों। सेक्शन 295, सेक्शन 295A, सेक्शन 296, सेक्शन 297 एंड सेक्शन 298। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आजकल रिलीजियस ऑफेंसेस से रिलेटेड काफी सारे न्यूज आ रहे हैं दोस्तों, तो ये सारे सेक्शंस अक्सर न्यूज़पेपर में आते हैं। तो आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है, सेक्शन 295, 296, 297, 298 कौन से ऑफेंसेस से रिलेट करते हैं? तो इन ऑफेंसेस को 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासिफाई किया हुआ है। नंबर 1 इज सेक्शन 295 एंड सेक्शन 297। इसमें लिखा है डिफाइलमेंट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप और ऑब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप को डिसरेस्पेक्ट करना, अब्यूज करना, या फिर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स को डिसरेस्पेक्ट करना जो एक रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 295 एंड सेक्शन 297 के हिसाब से ऑफेंस है। दूसरा, सेक्शन 295A एंड 298 में क्या लिखा है? आउटरेजिंग और वुंडिंग द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ पर्सन। कोई भी एक पर्सन का रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज करना, वुंड करना, हर्ट करना, ये भी एक ऑफेंस है। सेक्शन 296 में क्या लिखा है? डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबलीज। देखिए, कई सारे रिलीजियस असेंबलीज होता है, ये बात आपको पता है। इसे अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, ये भी एक ऑफेंस है अंडर द इंडियन पीनल कोड इन सेक्शन 296। वैसे सेक्शन 295A में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स और एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स। तो किसी का भी रिलीजन को या फिर रिलीजियस बिलीव्स को डेलिबरेटली आउटरेज करने की कोशिश किया। अब डेलिबरेटली आउटरेज करना मतलब केवल कहने से नहीं, अगर आपने कुछ लेटर लिखा या फिर सोशल मीडिया पर कुछ पेश किया या फिर आपने कुछ पोस्टर दिखाया, ये सारे इंसल्ट है कोई एक रिलीजन के लिए या फिर रिलीजियस बिलीफ के लिए। वैसे आजकल अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा सेक्शन 295A चार्ज होता है। जितने सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह है, अगर वो किसी का रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है तो सेक्शन 295A में काउंट होगा, है कि नहीं? तो इसका पनिशमेंट क्या है दोस्तों? इम्प्रिजनमेंट ऑफ एदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। तो मैक्सिमम 3 साल की सजा मिल सकता है, और विथ फाइन और विथ बोथ।
फाइनली दोस्तों, हिस्ट्री बिहाइंड प्रयागराज। अब प्रयाग के बारे में इतना बात हुआ है तो प्रयागराज की हिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं। इस सिटी की एज ओल्ड नेम प्रयाग था। प्रयाग का मतलब होता है प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। यह नाम क्यों आया? क्योंकि ऋग्वेदा में इस सिटी के बारे में मेंशन किया हुआ है दोस्तों, वेयर ब्रह्मा अटेंडेड ए रिचुअल सैक्रिफाइस। तो ब्रह्मा एक रिचुअल सैक्रिफाइस इस सिटी में अटेंड किए थे, इसलिए इस सिटी का नाम हो गया प्रयाग। दैट मीन्स ए प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। वैसे प्रयाग का नाम 16th सेंचुरी में मुगल एम्परर अकबर चेंज किया था आज इलाहाबाद। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद। Akbar is said to have chosen the name Allahabad for the city to press his syncretic religious idea espoused in Din Ilahi. Now, Din Ilahi के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, अकबर ने एक नया रिलीजन ही क्रिएट किया था। ये बेसिकली उनका एक सिंक्रेटिक रिलीजियस आइडिया था। अब ये सिंक्रेटिक रिलीजियस आइडिया या फिर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा एक नया रिलीजन क्रिएट करना जिसमें अलग अलग रिलीजन के बिलीफ सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया हो, इसे रिलीजियस सिंक्रेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, वैसे दिन इलाही में अलग अलग रिलीजन के बिलीफ सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया था, यह बात आपको पता है। अकबर का प्लान था रिलीजियस हार्मनी लाना, है कि नहीं? तो इसलिए अकबर ने 16th सेंचुरी में प्रयाग का नाम बदल के इलाहाबाद किया। वैसे अकबर ने इधर संगम के आसपास में एक फोर्ट भी बनवाया था। बाद में अकबर का ग्रैंडसन शाहजहां ने सिटी का नाम चेंज करके इलाहाबाद कर दिया। पर देखिए, संगम के आसपास जितने एरिया है ना, जहां पे कुंभ मेला वगैरह होता है, उस एरिया को तभी और अभी प्रयाग ही बोलते हैं। और अभी के हिसाब से इलाहाबाद का नाम रीनेम किया है आज प्रयागराज। वैसे इलाहाबाद सिटी ऑफ गॉड्स आप बोल सकते हैं दोस्तों, प्लूरलिस्टिक हेरिटेज है। उधर आपको हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस के काफी सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा और क्रिश्चियन लीनिएज भी है जिसका कॉलोनियल इनहेरिटेंस है, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पर उनका भी काफी सारे क्रिश्चियन स्ट्रक्चर्स भी प्रयागराज में कंस्ट्रक्ट किया था। तो बेसिकली आप सिटी ऑफ गॉड्स बोल सकते हो। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, इन लोगों ने जो किया है ये बिल्कुल गलत है। पार्टी करना ही है तो और कोई जगह में जाके करो यार। ऐसा एक जगह जिसे सालों से सदियों से हिंदू सेक्रेड मानता है, उधर आप नॉनवेज पार्टी कर रहे हो, ऊपर से हुक्का पार्टी कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह की एक्टिविटीज को बिल्कुल एंकरेज नहीं करना चाहिए। देखिए, रिलीजियस हार्मनी को मेंटेन करना ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन। ज्यादा मैं इस टॉपिक पर कमेंट नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।